हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 31। तो अभी इसमें क्वेश्चन 1 क्या दिया है, द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय स्कूल ऑन वर्ल्ड ट्री डे इज गिवन इन द टेबल बिलो। ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ टू शो दीज फिगर्स। तो जॉइंट बार ग्राफ क्या होता है मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ये जॉइंट बार ग्राफ है, मीन्स इसमें यहाँ पे ये रहता है एक्स एक्सिस, ये रहता है वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी आ जाती है और यहाँ पे हम दूसरी क्वांटिटी लिख सकते हैं। तो दो क्वांटिटीज दी हुई थी, एक होती है एक्स एक्सिस पे, दूसरी रहती है वाई एक्सिस पे। और जो भी स्केल हम यूज करेंगे वो हम यहाँ पे स्केल लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे डायरेक्ट 10 है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ऐसे हमने यहाँ पे लिख ली स्केल। और बॉय, ये बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो कलर, एक फेंट है एक डार्क है, तो इसलिए बॉयज का कलर क्या यहाँ पे हमने फेंट कलर से दिखाया, वो बॉयज है और ये गर्ल्स है। तो इसी तरह से हम अभी क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 1। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया है, एक ग्राफ लिया है मैंने। देखो ये है ग्राफ। ओके, अभी इस ग्राफ पे मैंने क्या कर लिया, देखो यहाँ पे है एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया है और ये हो गया अपना वाई एक्सिस, तो ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। तो देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो पहले हम पढ़ लेते हैं। तो नीचे देखो क्वेश्चन में यहाँ पे स्कूल नेम दिया हुआ है, नूतन विद्यालय और भरत विद्यालय, ऐसे दो स्कूल के नाम है। और नेम ऑफ सैपलिंग्स दिया है, क्या है, आलमंड है, करंज है, नीम, अशोक एंड गुलमोहर, ऐसे। और यहाँ पे क्वांटिटीज दी है, वो कितनी चाहिए वो क्वांटिटी। तो अभी हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे क्या कर लेंगे, जो नंबर ऑफ सैपलिंग्स है, ये जो नंबर्स है ना, वो हम वाई एक्सिस पे लिख लेंगे। तो देखो वाई एक्सिस पे मैं क्या लिख रही हूँ, नंबर ऑफ सैपलिंग्स। ओके, नंबर ऑफ सैपलिंग्स। तो अभी हमें क्या करना है, देखो मैक्सिमम यहाँ पे कितना नंबर दिख रहा है, 72 नंबर दिख रहा है। तो हम स्केल को इस तरह से लेंगे कि हमें मैक्सिमम एक्यूरेसी ऑफ ग्राफ मिलनी चाहिए। तो 72 है और मिनिमम 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ 10 से शुरुआत करते। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया 10, यहाँ पे लिख लिया 20, देन यहाँ पे लिख लिया मैंने 30, 40, 50, 60, 70, 80, इतना मैंने, क्योंकि 72 ही लास्ट था इसलिए मैंने 80 तक ही यहाँ पे लिख लिया। तो वाई एक्सिस अपना हो गया नंबर ऑफ सैपलिंग्स। अभी हम क्या करते हैं, देखो एक्स एक्सिस पे ये जो नेम ऑफ सैपलिंग्स है ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेम ऑफ सैपलिंग्स। तो नेम ऑफ सैपलिंग्स देखो क्या है, आलमंड है, तो एक लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे आलमंड। दूसरा क्या है, करंज। तीसरा क्या है, नीम। चौथा है अशोक और 5th है गुलमोहर। ओके, तो मैंने ये यहाँ पे नाम भी लिख लिए। अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, 10 नंबर्स लिख ले। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, स्केल दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 नंबर, ऐसे यहाँ पे लिख लिया। और अभी हमें दो स्कूल यहाँ पे दिखानी, कौन कौन सी है, नूतन विद्यालय एंड भरत विद्यालय। तो मैं क्या करती हूँ, एक नूतन और यहाँ पे भरत, ऐसे लिख लिया। और मैं यहाँ पे देखो ये एक बॉक्स कर दिया मैंने, एक बॉक्स कर दिया। तो मैं भरत को ऐसे दिखाती हूँ और नूतन वाला ऐसे ही रखूंगी। तो देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन, नूतन आलमंड क्या है, नूतन विद्यालय में 40 है और भरत विद्यालय में 42 है। तो यहाँ पे 40 कहाँ पे है, यहाँ पे 40 आ रहा है। तो मैं अभी क्या करूँगी, स्केल से हिसाब से यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ओके, ये हो गया नूतन। और अभी मुझे क्या चाहिए, भरत विद्यालय में कितना है, 42 है। तो आगे 2 लाइन चली जाएगी और ये हो जाएगा आपका भरत विद्यालय का। तो भरत विद्यालय का मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया है। और मैं इसको क्या करूँगी, ऐसे
लाइंस ड्रॉ कर दूंगी, मीन्स समझ में आ जाएगा कि ये भरत विद्यालय का। अभी है करंज। करंज क्या है, देखो नूतन विद्यालय की 60 है, भरत के 38 है, तो 60 है मीन्स कहाँ पे आएगा, यस यहाँ पे मार्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 60 है इसलिए यहाँ पे मार्क हो गया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये ड्रॉ कर लेती हूँ। और नेक्स्ट देखो भरत का 38 था, तो 40 के जस्ट 2 लाइन नीचे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अपनी एक लाइन 1 सेंटीमीटर, एक लाइन 1 नंबर की हो गई है, तो ये हो गया भरत विद्यालय। अभी नेक्स्ट है नीम का, देखो 72 और 60 बोला है, तो नूतन का जो है वो 72, तो यहाँ पे मार्क हो जाएगा। और देन भरत का कितना था, 60 था, तो 60 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 60 आ गया। तो अभी मैं ये फिर से स्केल के ज़रिए इसे ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे अपना नेम का भी ड्रॉ करके हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसे रिप्रेजेंट कर दूंगी, तो ये भरत विद्यालय का है, ये समझ में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट है अशोक का कितना है, 15 और 25, नूतन का है 50, भरत के यहाँ 25, तो 15 मीन्स बीच में यहाँ पे आ जाए, और देन 25, तो यहाँ पे भरत का यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो मैंने 1 2 3 इतना हो गया, तो यहाँ पे मैंने ये भी ड्रॉ कर लिया है, तो इतना हो गया। और लास्ट क्या है, गुलमोहर 42 और 40, तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 42 और भरत का हो जाएगा 40, तो मैंने फिर से यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया है ये। और अभी मैं भरत विद्यालय का सिर्फ यहाँ पे ये ऐसा ड्रॉ कर लूँगी। तो देखो इस तरह से अपना ये जॉइंट ग्राफ ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमें क्या करना है, सारे बाकी के भी क्वेश्चन से वो सॉल्व करने हैं। तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन 2, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल हु हैड द डिफरेंट juices at a juice bar on Saturday and Sunday. Draw a joint bar graph for this data. तो देखो यहाँ पे डेज दिए सैटरडे और संडे, यहाँ पे फ्रूट्स दे, तो फ्रूट्स के नेम क्या है, स्वीट, लाइम, ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल। तो अभी हम क्या करेंगे, ये एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे, ओके। और जो ये जो नंबर्स है, नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है, जो डिफरेंट जूसेस है, तो जैसे कि सैटरडे पे 43 लोगों ने स्वीट लाइम लिया था, 30 ने ऑरेंज लिया था, 56 ने एप्पल और ये पाइनएप्पल। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो डेटा रहेगा वो हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे, और ये जो सैटरडे संडे इसे हम जॉइंट ग्राफ के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो पहले मैं क्या कर लेती हूँ, एक्स और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया है। देखो यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया है। और अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे नंबर नेम ऑफ फ्रूट्स में यहाँ पे लिख रही हूँ, नेम ऑफ फ्रूट्स, ओके। तो फ्रूट्स कौन कौन से, देखो स्वीट लाइम है फर्स्ट, तो मैं यहाँ पे स्वीट लाइम लिख लिया मैंने। दूसरा क्या है, ऑरेंज है। तीसरा क्या है, एप्पल है। और चौथा है पाइनएप्पल, ओके। यहाँ पे पाइनएप्पल भी हो गया। और अभी नेक्स्ट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जो फ्रूट्स है, तो कितने नंबर ऑफ पीपल ने वो पिया है, ओके। देखो तो नंबर ऑफ पीपल में वाई एक्सिस पे लिख रही हूँ, तो यहाँ पे लिख लूँगी नंबर ऑफ पीपल्स, ओके। तो देखो अभी नंबर यहाँ पे मिनिमम नंबर हमें कितना दिख रहा है, 30 दिख रहा है मिनिमम नंबर, ओके। मैक्सिमम नंबर 78 दिख रहा है। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, स्केल डिसाइड कर लेते हैं। तो फिर से मैं 10 की स्केल ले रही हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ऐसे मैंने लिख लिया। तो अभी मैं यहाँ पे क्या तुरंत स्केल लिख लेना है, इसलिए स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पीपल, ये मैंने लिख लिया। और अभी सैटरडे और संडे ऐसे यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे सैटरडे, यहाँ पे
संडे, ऐसे मैंने कर लिया। तो जो सैटरडे है मैं ब्लैंक दिखा रही हूँ और संडे का मैं फिर से इस तरह से ले रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया। अभी हमें देखो स्वीट लाइन सैटरडे को कितने थे 43, तो 43 मीन्स क्या है, एक लाइन अपनी ये जो एक सिंगल लाइन रहती है, ये जो सिंगल लाइन आती है यहाँ पे वो एक पीपल की हो गई, तो 10 इज इक्वल टू 10 पीपल। तो 43 के लिए मुझे ऊपर 3 लाइन और यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 43। और संडे के दिन कितने थे 59, तो 60 के लिए एक लाइन कम। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। अभी मैं क्या कर लेती हूँ, ये ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो 1 2 हो गए। और अभी ये था सैटरडे और ये था संडे, तो संडे मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मैं पे ये इसी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने कर लिया। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्या है 30 और 65। तो 30 के लिए यहाँ पे आ जाएगा और 65 यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो अभी मैंने फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, ये सैटरडे और ये संडे, तो संडे को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। देखो नेक्स्ट है एप्पल। एप्पल का कितना है 56 और 78। तो 56 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 56 और यहाँ पे आ जाएगा 78। तो देखो यहाँ पे मैं फिर से ये ड्रॉ कर रही हूँ जो कि एप्पल के लिए है। ओके, और यहाँ पे मैंने एप्पल का भी कंप्लीट कर दिया है, सैटरडे संडे दोनों हो गए। और अभी लास्ट क्या है पाइनएप्पल 40 और 67। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 और 67 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 67 आ जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना है, स्केल देखना है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मार्क करना है और देन ये जॉइंट ग्राफ ड्रॉ कर देना है कि नहीं सिंपल? बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही इजी है। प्रैक्टिस के साथ आपको और जल्दी आना शुरू हो जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन 2। अभी हम क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या दिया है वो अभी हम पढ़ लेते हैं। तो देखो अभी क्वेश्चन 3 क्या दिया है, द फॉलोइंग नंबर ऑफ वोट्स वेर कास्ट एट 5 पोलिंग बूथ्स ड्यूरिंग द ग्राम पंचायत इलेक्शंस। ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। तो देखो अभी यहाँ पे पर्सन्स और बूथ नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल 5 बूथ है, मैन और वुमन वहाँ पे किन्होंने वोट किया वो दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो बूथ है ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे और ये जो क्वांटिटी है नंबर ऑफ पीपल्स ये वाई पे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और मैन और वुमेन ऐसे हम जॉइन ग्राफ क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लिया है, तो हम वाई एक्सिस पे क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ पीपल्स। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ पीपल्स। ओके, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अभी देखो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 200 से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम कितनी है 850 है, राइट। तो मैं क्या करती हूँ अभी 100 की स्केल यहाँ पे ले लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एंड 900 ऐसे मैंने यहाँ पे लिख लिया। और वाई एक्सिस में मैं क्या कर लेती हूँ, सॉरी एक्स एक्सिस पे बूथ नंबर दे देती हूँ। तो ये हो गया बूथ नंबर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 एंड 5। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे स्केल लिखनी, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैंने 100 पीपल्स ऐसे ले लिए, दैट इज वाई एक्सिस पे। ओके, ये लिख लिया। और अभी मुझे मैन और वुमेन यहाँ पे दिखाने, तो मैं मैन को ऐसे ब्लैंक ही रख रही हूँ और वुमन का जो है ऐसे कर लिया। तो इस तरह से मैं रिप्रेजेंटेशन करूँगी। तो देखो अभी बूथ 1 पे कितने हैं, 200 मैन है और वुमेन 700 है, राइट। तो यहाँ पे 200 पे और 700 पे मैंने मार्क कर लिया। तो पहला जो रहेगा कॉलम ये रहेगा मेन के लिए, ये देखो ये रहेगा मेन के लिए और दूसरा हो जाएगा वुमेन्स के लिए।
तो वुमेन्स के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऐसा रिप्रेजेंट है वुमन का, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से ये ड्रॉ कर लिया। सेकेंड बूथ पे क्या है 270 एंड 240, तो मेन कितने हैं 270, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी 270 पे मार्क कर रही हूँ, और लेडीज वुमेन्स कितनी है 240 है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये मार्क कर दिया, तो यहाँ पे ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। तो अभी मैं वुमेन्स के लिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर देती हूँ। बूथ 3 पे 560 और 340 है, तो पहले 560 मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 560 और देन 340, वुमेन्स का है 340, तो यहाँ पे आ जाएगा 340। तो देखो मैंने फिर से यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया, और अभी जो वुमन का रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से मैं कर रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है बूथ 4 पे देखो 820 एंड 640 है, तो 820 है तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 820, और 640 तो 640 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, अभी जस्ट मुझे ये सिर्फ ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे मैं यहाँ ज्वाइन कर रही हूँ, हो गया। और अभी मैंने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो हो गया। और लास्ट क्या है 850 और 470, तो 850 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और 470 मुझे चाहिए, तो 470 यहाँ पे आ गया। और अभी मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, मीन्स इसी तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन 3 है ये भी अभी कंप्लीट हो गया है। हो गया अपना ये जॉइंट बार ग्राफ फॉर क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। आया समझ में? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 क्या है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ 5 इंडियन सिटीज आर गिवन इन डिग्री सेल्सियस, ड्रॉ जॉइंट बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। तो यहाँ पे सिटीज के नाम दिए, तो ये हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, ओके। और ये जो टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस, तो ये हम वाई एक्सिस पे लिख लेंगे, डिग्री टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर अपना वाई एक्सिस पे आ जाएगा, राइट। और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर इसका हम क्या करेंगे, जॉइंट ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ओके। तो जॉइंट बार ग्राफ जाएगा, इसके लिए मैंने फिर से यहाँ पे क्या ले लिया, ग्राफ ले लिया। तो अभी वाई एक्सिस पे क्या करना है हमें, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये मैंने टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ये यहाँ पे लिख लिया। और अभी टेम्परेचर की देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है 26 है, मैक्सिमम कितनी है 41 है, ओके। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे स्केल डिसाइड करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो 41 है तो 45 तक हम स्केल यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45 ऐसे मैंने स्केल यूज की। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, ये अपनी स्केल हो गई। अभी मैं यहाँ पे मैक्स और मीन इसका भी रिप्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, एक है मैक्सिमम मैंने एज इट इज़ रखा, मिनिमम के लिए मैंने यहाँ पे ये ऐसे ड्रॉ कर लिया। और अभी एक्स एक्सिस पे हमारा लिखना बाकी है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, सिटी नेम दे दूंगी। तो देखो सिटी नेम कौन कौन से है, तो फर्स्ट है दिल्ली, देन सेकंड है मुंबई, नेक्स्ट क्या है कोलकाता, नागपुर एंड कपूरथला। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कोलकाता, यहाँ पे नागपुर और यहाँ पे कपूरथला। तो देखो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, कपूरथला इतना मैंने यहाँ पे लिख लिया। अभी हमें देखना है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर दिल्ली का कितना है 35, तो मैंने यहाँ पे 35 पे मार्क कर लिया। नेक्स्ट मिनिमम टेम्परेचर कितना है 26, तो 26 के लिए मुझे 25 के आगे 2 लाइन्स लेनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 26। और अभी यहाँ पे ये हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर दिल्ली का, और ये हो गया मिनिमम टेम्परेचर। तो मिनिमम टेम्परेचर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। नेक्स्ट है मुंबई, तो मुंबई का कितना है 32 एंड 25, तो 32 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 के आगे
4 लाइन, ये हो गया 32 और 25 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने मुंबई के जो टेम्परेचर का स्केल था वो मार्क करके अभी मैंने इसका जॉइंट ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। ये भी हो गया। अभी कोलकाता के कितना है 37 एंड 26। तो 37 तो यहाँ पे मैंने 4 के ले ली, ये कितना हो गया अपना 37 हो गया। और उसका जो मिनिमम टेम्परेचर है तो वो कितना है 26 है, तो यहाँ पे 26 आ गया। तो देखो यहाँ पे मैंने 26 का भी ड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ पे आ गया 26 मिनिमम टेम्परेचर ऑफ कोलकाता। अभी नेक्स्ट है नागपुर। नागपुर का क्या है 41 एंड 29। तो देखो यहाँ पे नागपुर लिखा है, तो 41 कहाँ पे आ रहा है मेरा, यहाँ पे 40 है, तो उसके आगे 2 लाइन, ये हो गया 41 और 29 उसका मिनिमम है, तो इसलिए यहाँ पे 2, ये हो गया 29। हमने क्या किया था देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिया है 5 लिया है ना डिग्री सेल्सियस, इसलिए ये जो 2 लाइन मिलके हो जाएगा, 2 लाइन मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हमने उस तरह से यहाँ पे मैं ले रही हूँ। ये बात आप ध्यान में रखना, स्केल के हिसाब से आपकी जो लाइन की वैल्यू है वो भी चेंज होती है। तो जब स्केल लोगे तो एक लाइन की वैल्यू कितनी होती है ये बराबर कैलकुलेट करते आना चाहिए, वरना आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। ओके। और लास्ट है कपूरथला 37 एंड 26। तो कपूरथला के लिए देखो 37, तो यहाँ पे आ गया 37 और 26, तो 26 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 26। तो अभी देखो मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ, तो ज्वाइनिंग के साथ ही अपना यहाँ पे ये जॉइंट बार ग्राफ फॉर क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया है। तो देखो ये कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस वैक्सीनेटेड इन 1 डे एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सोलापुर एंड पुणे आर गिवन इन द टेबल, ड्रॉ द जॉइंट बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। तो देखो ये जो यहाँ पे वैक्सीन के नेम है वो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, जो ये 2 सिटीज़ का हम जॉइंट बार ग्राफ निकालेंगे सोलापुर और पुणे का, और यहाँ पे उन्होंने क्या दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए अभी हम ये ग्राफ ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे y, यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। स्केल 1 सेंटीमीटर क्या लेंगे हम वो अभी देखना है। तो देखो अभी यहाँ पे मिनिमम नंबर कितना आ रहा है अपना, यहाँ पे 60 आ रहा है, और मैक्सिमम नंबर कितना है 89 है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अभी एक स्केल डिसाइड कर लेंगे और वो हम बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ अभी 10 ये स्केल ले लेती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो स्केल क्या हो गई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रंस। ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ओके, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हो गया। और अभी एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिखाना है, लस का नेम, तो हम यहाँ पे बोलेंगे वैक्सीन, यहाँ पे हम वैक्सीन बोलेंगे। तो पहली क्या है डीपीटी है, दूसरी है पोलियो, तीसरी क्या है मिसलेस, और लास्ट क्या है हेपेटाइटिस। ओके, तो ये हो गए, हेपेटाइटिस भी मैंने लिख लिया। देखो तो ये हो गया एक्स एक्सिस पे, ये हो गया वाई एक्सिस पे। अभी देखो सिटी कौन सी, सोलापुर और पुणे, तो मैं यहाँ पे अभी लिख रही हूँ सोलापुर और यहाँ पे पुणे। तो सोलापुर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ और पुणे को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, तो देखो तो फर्स्ट कितना है 65 है, सोलापुर में 65 बच्चों ने डीपीटी की लस ली है और पुणे में 89 बच्चों ने ली है, तो यहाँ पे आ गया 89। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये सिंपली ड्रॉ कर लेती हूँ और
जैसे मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखा है उस हिसाब से पुणे और सोलापुर सिटी रिप्रेजेंट करती हूँ। तो ये मैंने सोलापुर का रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ये हो गया डीपीटी के लिए। तो देखो अभी पोलियो के लिए हमें देखना है। तो पोलियो के लिए क्या है, देखो पोलियो के लिए 60 और 87, तो सोलापुर में 60, पुणे में 87। तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 87 हो जाएगा। तो यहाँ पे 87 भी मार्क कर लिया है मैंने। तो अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ ये। तो देखो ये ड्रॉ हो गया, राइट। और अभी मैं इसको सोलापुर सिटी को ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ। नेक्स्ट है मिसलेस, कितना है 65 एंड 88। तो 65 कहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे 65 आ जाएगा और यहाँ पे 88 आ जाएगा। तो देखो ये तो मैंने अभी मार्क कर दिया। अभी मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ और ज्वाइंट होने के बाद मैं अभी सिटी को रिप्रेजेंटेशन दे देती हूँ। ये हो गया अपना थर्ड। अभी नेक्स्ट हेपेटाइटिस, कितना 63 एंड 86। तो 63 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 63 और यहाँ पे आ जाएगा 86। तो देखो यहाँ पे मैंने 86 भी मार्क कर दिया है। तो अभी मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है, जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए थे उनको। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो सोलापुर सिटी है उसको रिप्रेजेंटेशन दे देती हूँ। तो इस तरह से हमारा ये जॉइंट बार ग्राफ भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 5 के लिए। अभी हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। तो क्या दिया है क्वेश्चन 6, देखो द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात आर गिवन बिलो, ड्रॉ जॉइंट बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। तो इस डेटा के लिए हमें अभी बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो जो नंबर ऑफ ईयर्स रहेंगे वो हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। जो स्टेट्स है महाराष्ट्र एंड गुजरात, इसको हम जॉइंट बार ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करेंगे। और ये जो लिटरेट पीपल है दैट इज नंबर ऑफ पीपल्स ऑन वाई एक्सिस। तो देखो अभी मैंने ग्राफ ले लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स लिख लिया, ओके। और मैंने वाई एक्स एक्सिस पे क्या लिख लिया, ईयर ले लिया। और देखो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू कितनी, मैक्सिमम कितनी। तो मिनिमम 40 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू हमें 83 दिख रही है, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके हिसाब से फिर से स्केल मार्क कर लेते हैं। तो मैं 10 की ही स्केल यहाँ पे ले लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने ले लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये मार्किंग हो गया है। तो हमने क्या किया, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लिटरेट पीपल, ऐसा हमने यहाँ पे लिख लिया। और अभी हमें क्या चाहिए, महाराष्ट्र और गुजरात। तो मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र और यहाँ पे गुजरात लिख लिया और उसका रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये गुजरात को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, महाराष्ट्र को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। और अभी देखो ईयर हमें लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे ईयर सभी लिख लेती हूँ एक्स एक्सिस पे। तो देखो कौन कौन से ईयर है, 1971, देन 1981, 1991, 2001 एंड 2011। ऐसे मैंने यहाँ पे नंबर्स भी ईयर्स भी लिख लिए। अभी देखो 1971, तो देखो अभी हम 1971 में महाराष्ट्र में 46 और गुजरात में 40 इतने लिटरेट पीपल थे। तो 46 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 46, यहाँ पे आ जाएगा 40। तो मैं अभी इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। अभी ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे मैं गुजरात को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गुजरात का रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया। अभी है 1981, कितना है 57 और 45। तो 57 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 45। तो देखो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया, ये ज्वाइंट हो गया। और अभी मैं गुजरात का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा रही हूँ। अभी नेक्स्ट क्या है, 1991, 65 एंड 61। तो यहाँ पे हो गया 65, यहाँ पे हो गया 61। तो इसको भी मैं अभी ड्रॉ कर लेती हूँ। सिंपली मैंने ज्वाइन कर दिया उसको। और अभी जो गुजरात का पार्ट था वो मैंने ऐसे
दिखा दिया। नेक्स्ट 2001 77 एंड 69, तो यहाँ पे आ जाएगा 77, यहाँ पे आ जाएगा 69। तो इसको भी मैं अभी ज्वाइंट कर लेती हूँ। ये देखो ये ज्वाइंट हो गया। अभी इसको मैं गुजरात का रिप्रेजेंटेशन कर लेती हूँ। ये भी हो गया। अभी लास्ट क्या है 2011 83 एंड 79, तो 83 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 83, यहाँ पे आ जाएगा 79। तो देखो यहाँ पे भी मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ये हो गया अपना जॉइंट बार ग्राफ फॉर क्वेश्चन 6। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो अपना प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट कर दिया है। ऐसे आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करो। थैंक यू। विद्यार्थी मित्रांनो, बेस्ट ऑफ लक क्लासेस चॅनलवर 5वी ते 10वी सर्व विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करत आहोत। चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोप्या भाषेतले स्वाध्याय अभ्यासा।